आज मैं क्लास 10 का त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो के बारे में और आइडेंटिटीज़ के बारे में ये सारे फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी और बी पर राइट एंगल होगा तो ABC यानी बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। सबसे पहले तो हम क्या बता दें त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो का डिफाइन होता है वी शैल नाउ द डिफाइन सर्टेन रेशियो इन्वॉल्विंग द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल and call them trigonometric ratio. The trigonometric ratio of the angle A in right triangle ABC are defined as पहला होता है साइन ए। साइन ए को डिफाइन करेंगे राइट एंगल में तो BC बाई AC, इसका होता है एक शॉर्ट फॉर्म में P बाई H। कॉस ए इजकल टू A बाई B बाई AC, अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो B बाई H। टेन ए इजकल टू BC बाई AB इजकल टू P बाई B। कॉसेक ए, अब देखिए ये तीन अगर याद कर लेते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये तीन याद रखना है, तीन अपने आप हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट है। तो तीन चीज़ याद रखना है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, यानी ठीक उल्टा कर देना है। एक यहाँ पर ये होता है कि टेन ए है तो ये BC बाई ए बी होगा, और इसको अगर हम तोड़ दें तो BC बाई AC बाई AB बाई AC, यानी अगर इन दोनों की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसका मतलब साइन ए हो जाता है और इसका मतलब जो है कॉस ए हो जाता है। तो ये टेन ए को अगर हम तोड़ते हैं तो साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए कुछ फार्मूला है त्रिकोणोमेट्री में रिलेशनशिप निकालने के लिए। अब ऐसे क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस ए इजकल टू 1 होता है और कॉसेक ए इजकल टू 1 बाई साइन ए होता है। कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1 होता है, सेक ए इजकल टू 1 बाई कॉस ए होता है। टेन ए इंटू कॉट ए इजकल टू 1 होता है, कॉट ए इजकल टू 1 बाई टेन ए होता है। तो टेन ए इजकल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है और कॉट ए इजकल टू बाई कॉस ए बाई साइन ए होता है। ये रिलेशनशिप में ये फार्मूला लगती है। और ये तीन फार्मूला आइडेंटिटीज़ जो आप क्वेश्चन आप बनाएंगे NCERT का या कोई भी त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ये तीन फार्मूला का ही आपको यूज़ करना है और तीन ये याद रखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। फिर साइन स्क्वायर ए को अगर हम तोड़ दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को तोड़ दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये एक के अंतर्गत ये लाया जाता है, यानी ऐसे मोटा मोटी अगर माना जाए तो ये तीन बन जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, ये दूसरे के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरा जो लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। इतना ही फार्मूला का यूज होता है और इसमें से जो आपका 9 नंबर का जो सवाल आ रहा है ये 9 नंबर इसी पर इतने पर आपका हो जाएगा। और एक केवल आपको वैल्यू याद रखना है उसका जो मान है। तो ये लगभग ये क्वेश्चन यानी इसमें से 8 नंबर तो आपको आना ही आना है, इतने फार्मूला में से आपको दिलाएगा। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आइडेंटिटीज़ का यानी जो त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है इन सारे फार्मूला का NCERT का एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड 10 के 2026 में बैठने वाले जितने भी छात्र हैं, अगर हमारा मैथ्स का सैम्पल पेपर चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर है 9835307222। और अगर आपको ये वीडियो और जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है और उससे बहुत एनर्जी मिलती है।
इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।